क्या आपके पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं? फेस पर पिंपल्स आ रहे हैं, बालों का गिरना भी बंद नहीं हो रहा और पेनफुल पीरियड्स भी रहते हैं और हर चीज का ब्लेम आप स्ट्रेस पर डाल रहे हैं? रुकिए, इसका रीजन खाली स्ट्रेस नहीं होता, जरूरी नहीं है स्ट्रेस हो। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको हम बोलते हैं पीसीओडी या पीसीओएस। मैं एतिका हूँ, मैं एक योगा टीचर और एक वेलनेस एजुकेटर हूँ। आज हम इस समस्या के बारे में बात करेंगे। जो पीड़ित होते हैं समस्या से वो ही इस समस्या के बारे में खुलकर बोलने से हिचकते हैं। अब चलो इसकी साइंस को थोड़ा सा सिंपल बनाते हैं। पीसीओडी होता क्या है, क्यों होता है और योगिक लाइफस्टाइल का इसमें क्या रोल है, कैसे इसको होलिस्टिकली सही किया जा सकता है। तो पहले समझते हैं पीसीओडी पीसीओएस होता क्या है। बेसिकली जब आपके ओवरीज में एग्स डेवलप होते हैं लेकिन प्रॉपर्ली रिलीज नहीं होते, या तो लेट रिलीज होते हैं या बिल्कुल नहीं रिलीज होते, इमेच्योर रिलीज होते हैं, प्री मेच्योर रिलीज होते हैं, तो उन फॉलिकल्स के अंदर छोटी छोटी सिस्ट बन जाती है। इसलिए इसे कहते हैं पॉलीसिस्टिक, पॉली मतलब मल्टी, सिस्टिक ओवेरियन डिजीज या फिर सिंड्रोम। और जब एग रिलीज ही नहीं होता तो पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं और बॉडी में हार्मोनल इंबैलेंस बढ़ने लगते हैं। साइंस की भाषा में बोले तो ओवरीज में एंड्रोजन्स, मेल हार्मोन्स ज्यादा बनने लगते हैं, ओव्यूलेशन आपका डिस्टर्ब हो जाता है, बॉडी में इंसुलिन जो होता है वो सही से यूज नहीं कर पाती, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है बॉडी, और ये सब मिलके पीरियड डिले करते हैं, एक्ने बढ़ाते हैं, वेट गेन करवाते हैं, हेयर फॉल जैसे सिम्टम्स क्रिएट करते हैं आपके शरीर में। तो आप जानते हैं ये पीसीओडी पीसीओएस होता क्यों है, आखिर इसका रीजन क्या है? सीधा सा एक सिंपल रीजन है, सबसे मेजर रीजन जो है हार्मोनल इम्बैलेंस। लेकिन ये हार्मोनल इम्बैलेंस खराब क्यों होते हैं? मोस्टली बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल। आजकल हम स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, मूवमेंट कम करते हैं, रात तक जगते हैं, बाहर का खाना पीना, प्रोसेस्ड फूड खाना, तला भुना खाना इरेगुलर हो जाता है, इरेगुलर टाइम्स पे खाते हैं और सब कुछ इतना फास्ट चल रहा है। इस सब का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड पे, थायराइड ग्लैंड पे, ओवरीज पे, और फिर हार्मोन्स लाइक इंसुलिन, कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। साइंस की लैंग्वेज में फिर से बोले तो स्ट्रेस से कॉर्टिसोल बढ़ता है जो बाकी हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है। शुगर और प्रोसेस्ड फूड खाने से इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करता है शरीर में। ओव्यूलेशन जब आपका इरेगुलर हो जाता है, एग्स रिलीज नहीं होते, सिस्ट बनने लगते हैं और धीरे धीरे पीरियड्स इरेगुलर, मूड स्विंग्स, एक्ने, वेट गेन सब शुरू हो जाता है। इसके सिम्टम्स के बारे में अगर थोड़ा सा डिटेल में जाने तो मेजरली सिम्टम्स क्या होते हैं? बाल झड़ने लगते हैं, चेहरे पे आपके एक्ने शो करेंगे मेजरली ओवर दिस जोन एंड ओवर योर चीक्स, या तो जॉ लाइन की तरफ, आपके चिन की तरफ या फिर चीक्स की तरफ एक्ने आपको ज्यादा दिखेंगे। शरीर पे बाल बढ़ने लगते हैं। बाल कहाँ पे ज्यादा होते हैं? आदमियों के ज्यादा होते हैं। जब शरीर में आपका मेल हार्मोन बढ़ेगा तो क्या होता है, औरतों में भी बाल का ज्यादा बढ़ाव होता है। बाल ज्यादा कहाँ होते हैं? यूजुअली इस एरिया में ज्यादा होते हैं, या फिर आपकी नाभि पे बाल आपको ज्यादा दिखेंगे। इस तरह शरीर में बालों की संख्या बढ़ने लगती है। दूसरा, आपके पीरियड्स पेनफुल ज्यादा होंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इरेगुलर होती हैं, कभी बहुत ज़्यादा फ्लो होता है और कभी फ्लो नामात्र का भी हो सकता है। एंड ऑल दिस नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। आज हम जानेंगे होलिस्टिक माध्यम से इसका कैसे निवारण किया जाए बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। आज हम सीखेंगे योगिक प्रबंधन के द्वारा, योगिक मैनेजमेंट के द्वारा कैसे इस रोग को, कैसे इस समस्या को जड़ से निवारण कर सकते हैं। सो लेट्स कम। हाथों को अपने हिप्स के बगल में इस तरह से, चिन सामने की ओर समस्थित। Now interlock your fingers like that. Inhale करते हुए हाथ ऊपर की ओर खींचेंगे, अपनी एड़ी को उठाएंगे मैट से और पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे। Stretch your body up in Tadasana. Hold for a few seconds. कुछ क्षण के लिए यहाँ पे होल्ड करेंगे, फिर हील्स आराम से नीचे करते हुए त्रियक ताड़ासन में साइड की ओर एक्सहेल करते हुए बेंड करेंगे, जितना जा सकते उतना जाइए। वापस से इनहेल करते हुए सेंटर एंड एक्सहेल करते हुए दूसरी ओर। इनहेल करते हुए कम बैक टू द सेंटर, धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे की ओर छोड़ दीजिए। अब यहाँ से थोड़ा सा वार्म अप के लिए हम जॉगिंग करेंगे। धीरे धीरे स्टार्ट जॉगिंग, ऑन स्पॉट जॉगिंग स्टार्ट। इसको कंटिन्यू करेंगे 1 से 2 मिनट काफी है। पैर को टुगेदर रखने की कोशिश करेंगे। अगर अनकंफर्टेबल लगे अपने कंफर्ट के अनुसार थोड़ा सा गैप बढ़ा सकते हैं। और कंफर्ट, हाथों को सामने की ओर धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए नीचे की ओर जाएंगे इनटू द चेयर पोज।
होल्ड फॉर अ फ्यू सेकंड्स। अब यहाँ से एक्सहेल करते हुए बेंड डाउन इनटू पादहस्तासन। अपने फोरहेड को अपने घुटनों से लगाने की कोशिश करें। होल्ड फॉर अ फ्यू सेकंड्स एंड इनहेल करते हुए वापस से कम अप इनटू चेयर पोज। अगेन एक्सहेल करते हुए डाउन, इनहेल करते हुए कम बैक अप एंड यू कैन स्लोली रिलीज। इसको आप रिपीट करेंगे 3 टाइम्स, चेयर पोज एंड पादहस्तासन। पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप लेंगे, हाथों को अपने हिप्स के साइड में इस तरह थोड़ा सा खुलेगा, जिनको थोड़ा सा ऊपर। इनहेल करिए थ्रू द नोज, एक्सहेल स्लोली थ्रू द माउथ। अपने नासिका क्षेत्र से धीरे धीरे श्वास अंदर, एक्सहेल थ्रू द माउथ। वन लास्ट, इनहेल थ्रू द नोज, एक्सहेल। इस तरह से जैसे हमने पादहस्तासन किया था, हाथों को अपने पंजों के आजू बाजू में रखेंगे और यहीं से अपने पैर को जितना पीछे ले जा पाए उतना पीछे लेके जाएंगे। फिर दूसरे पैर को एंड कम पर्वतासन, एक पहाड़ के समान, शोल्डर्स अंदर की ओर, सर अंदर की ओर, और यहाँ से अपने नाभि को देखने की कोशिश करें। कुछ गहरी श्वास लेंगे, धीरे धीरे इनहेल, धीरे धीरे एक्सहेल। रिमेंबर, इनहेल करते वक्त पेट बाहर की ओर और एक्सहेल करते समय पेट अंदर की ओर टुवर्ड्स द स्पाइन। अब यहाँ से घुटने नीचे कर लीजिए और आराम से फीट आउट करते हुए वज्रासन में बैठ जाइए आराम से। उष्टासन यहाँ से अपने घुटनों पर आइए, पैरों के बीच में शोल्डर डिस्टेंस गैप मेंटेन कर सकते हैं। टोस को अंदर की ओर करिए, हाथ को पेस्ट पर लगाइए। इनहेल करते हुए आर्च करेंगे, पीछे की ओर देखिए, होल्ड, देन यू कैन स्लोली कम बैक डाउन, सिट डाउन, feet together and bend forward down into giant pose. दोनों बनेंगे, वापस से घुटनों पर आएंगे। उष्ट्रासन का सेकंड वेरिएशन कैसे? इस बार हम टोस को बाहर की ओर रखेंगे, हाथ को इस तरह से वेस्ट पे लगाने की जगह हाथ सामने रखेंगे। एक हाथ पीछे की ओर अपनी एड़ी की तरफ, फिर दूसरा हाथ घुमाते हुए पीछे की ओर अपनी एड़ी की तरफ, अपने टोर्सो को एडजस्ट कर आगे की ओर पुश करेंगे और सर पीछे की ओर। होल्ड, होल्ड फॉर 3 to 5 seconds and slowly come back. एक हाथ वापस, फिर दूसरा हाथ वापस। Gently sit down on your knees, hands down. Go back into child pose जो हमने से पहले किया था। Relax here for a bit and then you can come back up. आराम से पैर को सामने की ओर करें। Very good. Inhale करते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर, exhale करते हुए सामने की ओर झुकेंगे। पश्चिमोत्तानासन, हो सके तो अपने पैरों की टोज रीच करने की कोशिश करें। अगर हो पाए तो पंजों की तरफ बाहर की ओर से हाथ लगाएं एंड बेंड डाउन। अपने फोरहेड को अपने घुटनों से लगाने की कोशिश करें। कुछ गहरे श्वास लें, आराम से लें। अगर ये मुश्किल लगे तो यहाँ पर भी होल्ड कर सकते हैं, यहाँ पर भी होल्ड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए बस होल्ड करें and you can come back down slowly and release this asana. फोल्ड करें अपने पैरों को इस तरीके से, यहाँ से सपोर्ट के साथ अगर हो पाए तो इस तरह से अपने पैरों को पैरेलल टू द मैट, अगर पॉसिबल हो तो घुटनों को बिल्कुल स्ट्रेट करें। इस तरह से पैरों को फोल्ड करें। अब पॉसिबल हो तो अपनी पीस फिंगर्स को यूज करें और अपने थंब के अराउंड ऐसे लॉक करें, लिफ्ट करते हुए अपनी ओर खींचते हुए यहाँ से धीरे 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 उठाएं और पैरों को सामने की ओर करें। होल्ड करें आराम से, अगर पॉसिबल हो तो वाइड करें, फिर से होल्ड करें आराम से। अगर ये मुश्किल लगे तो पैरों को इस तरह से होल्ड करते हुए यहाँ पर भी होल्ड कर सकते, सपोर्ट के साथ ही होल्ड कर सकते। And you can slowly release your legs, open them in front. Next आसन, पैरों को वाइड खोलें, हाथों को इस तरह लॉक करें। वो पुराने जमाने में हम चक्की चलाते थे ना, बस उसी तरह चक्की को इस तरह से रोटेट करें। एक सर्कल सा ट्रेस करना अपने हाथों से, इनहेल करते हुए पीछे और एक्सहेल करते हुए आगे की।
कोशिश करें कि आप इसमें एल्बोज अपनी बेंड ना करें। रिमेंबर, एक्सहेल आगे, इनहेल पीछे। 10 राउंड्स क्लॉक एंड 10 राउंड्स एंटी क्लॉक। वेरी गुड। वापस पैर को सीधे ले आए और आराम से बैठ जाए। अब पैरों को इस तरह से टुगेदर लाएंगे। सोल्स ऑफ द फीट टचिंग होनी चाहिए। हाथों को लॉक करते हुए अंडरनीथ योर फीट, पैरों के नीचे। अब नीज को धीरे धीरे एक तितली की तरह फ्लप करेंगे। इस रिदम को आप धीरे धीरे अपने प्रैक्टिस के अनुसार इंक्रीज करेंगे, अपने कंफर्ट के अनुसार। इसे कहते हैं तितली आसन, बटरफ्लाई पोज। वेरी गुड। या फिर बद्ध कोणासन। इसी का वेरिएशन आप कैसे करते हैं बद्ध कोणासन। यहीं से पैर को लॉक करके रखेंगे। नीज को नीचे की ओर कॉन्शियसली एक्टिवली अपनी मसल्स को नीचे की ओर पुश करेंगे और अपने मूल को, अपने एनस पॉइंट को अंदर की ओर खींचेंगे। इसे कहते हैं मूल बंद। मूल लॉक करना, एनस पॉइंट को लॉक करना, अंदर की ओर खींचें। लॉक, नीज डाउन, इनहेल, एक्सहेल, एंड पुल योर आर्म्स इन। यहाँ से आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे। अब मैं जिस आसन में बैठी हूँ इसे कहते हैं अर्ध पद्मासन। आप सुखासन में पलक मार के ऐसे भी बैठ सकते हैं, जो भी कंफर्टेबल है। यहाँ से राइट हैंड पीछे रखेंगे, लेफ्ट हैंड इनहेल करते हुए ऊपर एक्सपैंड जस्ट एज यू इनहेल, एक्सहेल करते हुए क्रॉस नी फोल्ड करते हुए ट्विस्ट करेंगे अपने स्पाइन को। कुछ गहरी श्वास लेंगे यहाँ पे। इनहेल, स्लोली एक्सहेल, इनहेल, धीरे धीरे एक्सहेल, इनहेल करते हुए वापस से सेंटर और दूसरी ओर सेम चीज रिपीट करेंगे। लेफ्ट हैंड बिहाइंड यू, इनहेल, एक्सहेल एंड ट्विस्ट योर स्पाइन। वापस से डीप ब्रीदिंग, रिमेंबर ट्विस्टिंग करते समय डीप ब्रीदिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसी चीज से आपको सबसे ज्यादा ट्विस्टिंग में फायदा मिलता है। नाउ नेक्स्ट आसन, आराम से वज्रासन में वापस से बैठ जाएंगे। हाथों को सामने की ओर एक्सटेंड करेंगे, कुछ इस तरह, जितना आगे ले जाना और सर को नीचे की ओर। अब यहाँ से अपने हाथों को लॉक करेंगे, हाथ मूव नहीं करेंगे, घुटना मूव नहीं करेंगे। इतने ही आपकी कोशिश करेंगे। इनहेल करते हुए आगे की ओर भुजंगासन में जाने की, स्पाइन में हल्का सा आर्च, ऊपर की ओर देखते हुए फीट को टुगेदर रखते हुए। एक्सहेल करते हुए वापस से गो बैक इनटू चाइल्ड पोज। अगेन इनहेल एंड मूव फॉरवर्ड, आगे की ओर। आप चाहें तो अपनी एल्बोज को थोड़ा सा बेंड कर सकते हैं। अपने कंफर्ट के अनुसार पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप भी ले सकते हैं। इनहेल अप एंड वन मेजर पॉइंट, कोई भी अपने शोल्डर से कोशिश करे ऐसे हर्च ना करें, शोल्डर्स को एकदम रिलैक्स। अगेन गो बैक इनटू चाइल्ड पोज। वन लास्ट टाइम, इनहेल करते हुए आगे की ओर, यहाँ से धीरे धीरे रिलीज भुजंगासन। रिलैक्स, कुछ क्षण यहाँ पे रिलैक्स करें। चलिए अब हम सीखते हैं धनुरासन कैसे करते हैं। पैरों को इस तरह से फोल्ड करें, हाथों को इस तरह एंकल के पास लेके जाइए, अपनी एडी के पास। अगर हो पाए तो टोस पकड़े, हील्स पकड़े, जहां पकड़ता है वहां पकड़ने की कोशिश करें। इनहेल करते हुए श्वास अंदर खींचते हुए ऊपर की ओर उठे, होल्ड एंड स्लोली रिलीज इट डाउन। हाथों को वापस से सामने की ओर या फिर इस तरह से रिलैक्स। एक बार फिर से इसको रिपीट करेंगे। पैरों को फोल्ड करें, रीच wherever you can, your toes, your heel, your ankle, जहां भी आपका हाथ जाता है। इनहेल करना है, चेस्ट को उठाना है, हाथों से पैरों को खींचे, पैरों से हाथों को खींचे। इनहेल एंड आउट, and you can slowly release and release it and relax. क्या आपने सुपरमैन को उड़ते हुए देखा है? मूवी में तो देखा होगा ना। तो कैसे उड़ता है वो? हाथ सामने की ओर करते हुए, है ना, और पैर पीछे की ओर। इसमें हम बिल्कुल सुपरमैन पोज करेंगे। आज हम सब लोग सुपरमैन बनेंगे, सुपर वुमेन बनेंगे। कैसे करना है? हाथ आगे की ओर, पैर पीछे की ओर, only your torso will remain on the mat. Inhale up, विपरीत मौलासना। एक्सहेल करते हुए नीचे। एक बार फिर से देखिए, इनहेल, एक्सहेल,
वेरी गुड। इसे करवट लेते हुए अपनी पीठ के बल लेट जाएंगे आराम से। हाथों को अपनी हिप्स की साइड में रखिए, होल्ड करें, रिलैक्स करें। अगर चाहें तो अपने हिप के नीचे भी लगा सकते हैं, इस तरह से। पैर को सामने की ओर, अब पैर को 30 डिग्री अप उठाएंगे, घुटनों को स्ट्रेट रखने की कोशिश करेंगे, होल्ड। अब धीरे धीरे 60 डिग्री उठाएंगे, अगेन होल्ड, पाद उत्तान आसन। अब धीरे धीरे 90 डिग्री होल्ड, 90 डिग्री में पैर को अंदर की ओर फ्लेक्स करेंगे। अब यहाँ से अगर हो पाए तो पीछे की ओर अपने सर के पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे इनको हलासन। गहरी श्वास अंदर एंड एक्सहेल करते हुए अब धीरे धीरे यहाँ से ट्राई टू कम इनटू शोल्डर स्टेप, होल्ड, धीरे धीरे नीचे, रिलैक्स, धीरे धीरे पैर नीचे की। अब एक मत्स्यासन का अभ्यास करेंगे हम। कैसे करते हैं, उसमें क्राउन ऑफ द हेड को नीचे लगाते हैं, सर के ऊपर एक फ्लैट एरिया होता है, उसको नीचे, चेस्ट ऊपर की। इनहेल करेंगे और कुछ इस तरह से, होल्ड, बस धीरे धीरे श्वास अंदर, धीरे धीरे श्वास और फिर आराम से शवासन। पैर के बीच में हथेली आसमान की तरफ और पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़, रिलैक्स करने की कोशिश करें। वेरी गुड। अब आराम से करवट लेते हुए उठ के बैठ जाए। अब जानते हैं कि कौन कौन से प्राणायाम इसमें बहुत इफेक्टिव रहते हैं। प्राणायाम का आपके स्ट्रेस पे बहुत फर्क पड़ता है, आपके हार्मोनल बैलेंस पे बहुत फर्क पड़ता है। तो आइए इसमें जानते हैं। नंबर 1, कपालभाति से बोलते हैं, ये बॉडी क्लींजिंग प्रोसेस होती है। कैसे करना है, हाथों को आराम से किसी भी मुद्रा में लगा सकते हैं, ज्ञान मुद्रा और इंडेक्स फिंगर टचिंग में था, कोई भी मुद्रा जो आपको काम। अब यहाँ से राइट हैंड कैसे दिखाइए, इंडेक्स फिंगर नीचे, मिडिल फिंगर नीचे की ओर, इसे कहते हैं विष्णु मुद्रा। आप अपना थंब यूज करेंगे और अपनी रिंग फिंगर यूज करेंगे, इस तरह से। इनहेल करते हुए लेफ्ट को प्रेस करें, राइट से श्वास अंदर। आइए जानते हैं कपालभाति कैसे करते हैं, बॉडी क्लींजिंग प्रोसेस। इसके अंदर जैसे आप कैंडल को फूंक मारते हैं, बस यही प्रोसेस आपको नाक से करनी है और बार बार करनी है, गति में करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अंदर श्वास अंदर नहीं लेते, सिर्फ श्वास एक्सहेल करने पे फोकस करते हैं। ओनली फोकस ऑन द एक्सहेलेशन, पैसिवली आपका इनहेलेशन चलता रहता है। ऑब्जर्व माय टाइम। सिर्फ श्वास बाहर की। वेरी गुड। इसको 30 सेकंड से 1 मिनट रिपीट कर सकते हैं या फिर अपनी कैपेसिटी के अनुसार रिपीट करें। 1 साइकिल इज मोर देन इनफ फॉर नाउ। वेरी गुड जॉब। अब सीखते हैं अनुलोम विलोम कैसे करेंगे। दूसरा प्राणायाम, दूसरा हाथ ध्यान मुद्रा में लगा लीजिए, राइट हैंड दिखाइए, इंडेक्स फिंगर डाउन, मिडिल फिंगर डाउन, यूज योर थंब, यूज योर रिंग फिंगर, इसे कहते हैं विष्णु मुद्रा। इस तरह से अपनी नासिका क्षेत्र के पास लाएंगे, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट ओपन करेंगे, श्वास अंदर, राइट बंद करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे, फिर लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट से एक्सहेल। दैट्स अ 1 साइकिल। सो कैसे करना है, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल एंड रिपीट दिस साइकिल। ऑब्जर्व वन मोर टाइम। कुछ इस प्रकार से। वेरी गुड जॉब। इसको आप रिपीट करेंगे कम से कम 5 मिनट, कोशिश करें इसको करने की। अनुलोम विलोम। तीसरा प्राणायाम, इसको कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम, भंवरे का गुंजन। अब इसको कैसे करते हैं, अपने कान बंद करें, इस तरह बाकी उंगलियों से अपनी आंखें बंद करें, श्वास अंदर और एक्सहेल करते हुए एक भंवरे की भांति हमिंग साउंड निकालें। इनहेल,
इस साइकिल को बिगिन विद 11 बार से शुरू करें और धीरे-धीरे 25 बार और धीरे-धीरे इंक्रीज करते जाएं। ये आपका स्ट्रेस कम करेगा, ये आपके हॉर्मोन्स बैलेंस करेगा। और एक सीक्रेट बात बताऊं, ये आपके पेन किलर की तरह काम करता है। आपको पेन किलर लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पीरियड पेन झट से गायब हो जाएगा। ये ग्राउंडिंग प्राणायाम इतना मैजिकल प्राणायाम है, ये नेचुरल पेन किलर की तरह काम करता है। आपको पेन किलर्स लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका पीरियड पेन झट से गायब हो जाएगा, जस्ट लाइक दैट। अब इसको लगाते कैसे हैं? अपने एनस पॉइंट को अंदर की ओर खींचेंगे, मूल बल, फिर अपने बेली को अंदर खींचेंगे, उडियान बल, फिर अपने चिन को चेस्ट की तरफ, जल अंदर, और इसको एक साथ लगाएंगे हम, इसको हम कहते हैं महाबंध लगाना। लेट्स ट्राई इट वन टाइम। इनहेल, देन एक्सहेल, श्वास बाहर करते हुए, मूल बंध फर्स्ट, उडियान बंध सेकंड, चिन डाउन, जल अंदर। धीरे धीरे कोशिश करें इसमें कुछ क्षण रुकने की। एक्सहेल करते हुए बंधों को अभ्यास, इसमें कोशिश करें धीरे धीरे रुकने की। एक्सहेल करते हुए सारे बंधों को एक साथ लगाइए, होल्ड करें, और जब लगे आपकी कैपेसिटी हो गई है उसको धीरे धीरे रिलीज करें। पहले जल अंदर बंद करें, फिर उडियान बंद करें, लास्ट में मूल बंध को रिलीज। इससे आपके शरीर की सारी प्रक्रिया एक लाइन में आ जाती है, आपका पूरा सिस्टम बैलेंस हो जाता है। इसका अभ्यास जरूर। क्या आपको पता है ये जो महाबंध है, इसको महाबंध क्यों बोलते हैं? ये आपके पूरे शरीर को, पूरे सिस्टम को एक लाइन में लाता है। ये आपके शरीर का ऑक्सीजन लेवल ठीक करता है। बिल्कुल सही ऑक्सीजन लेवल। शरीर में गड़बड़ कब होती है? जब ब्लड ऑक्सीजन सही नहीं होता, जब आपकी श्वास शैलो होती है, हम शैलो ब्रीथिंग करते हैं। लेकिन योग के माध्यम से और बंधों के माध्यम से स्पेशली हम अपनी बॉडी की ऑक्सीजन लेवल को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, एंडोक्राइन सिस्टम को बिल्कुल सही करते हैं। इसका अभ्यास नियमित रूप से डेली करें।